मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं 3 दिन के ट्रिप पे गई थी और कहाँ गई थी, मैं गई थी पंजाब और कोशिश थी कि जितने हम गुरुद्वारा साहब कवर कर सकते हैं उतने कवर करें। तो 3 दिन में मैं कहाँ-कहाँ गई और उससे पहले मैं क्या तैयारियाँ करके गई हूँ, उसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है कि मैं कहीं जाने से पहले क्या-क्या तैयार करती हूँ। ये हम कहीं रास्ते में रुके थे, देखिए पिटूनिया है और एक और जगह रुके थे, वहाँ पे बोनसाई आपको दिखाऊँगी। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं मैं खुद को रोक ही नहीं पाती, मैं वहाँ पे ज़रूर रुक के एक क्लिप ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि एक मेरी मेमोरी में रहेगा। तो मॉर्निंग में हम 5 बजे निकल गए थे। साथ में ही सैंडविच ले लिया और अपना खाने-पीने का सामान रख कर लेकर गई थी ताकि रास्ते में बच्चों के साथ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे फ्लावर्स देख के हम यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे हमने फिर देखा कि बहुत ही अच्छी जगह है, बड़ी ग्रीनरी थी, बहुत ही प्यारा था। मैंने इतना शूट नहीं किया क्योंकि आजकल शूटिंग पे कोई रोक-टोक ना दे तो उससे बेटर है कि मत करें। तो ये देखिए बोनसाई कितना प्यारा है, गेंदा इसका इतना फूला-फूला था, मोटा-मोटा गेंदा बहुत ही प्यारा था। तो ये मैंने क्लिप आपके लिए शूट किया था और ये होंगे ऑलमोस्ट सुबह के 8 बजे का टाइम। रास्ते में जितने भी स्मारक आ रहे हैं, वो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हम रुके थे तो पंजाब जाएँ और गन्ने का जूस ना पिएँ, वो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा फ़ेवरेट है, हम पानी कम पीते हैं और जगह-जगह पर ये हम गन्ने का जूस पीते हैं। बहुत एक हेल्दी वर्ज़न भी है और दूसरा है कि ये पता नहीं पंजाब की तरफ जाते हुए इतना जुनून होता है कि एक अलग ही फ़ीलिंग होती है। नो डाउट मुझे बहुत साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, लेकिन जो पंजाब की तरफ जाने और आने के टाइम जो मेरी फ़ीलिंग्स हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई अमृतसर, ये देखिए गेट आ गया अमृतसर का और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के मन खुश हो जाता है। मैं कह सकती हूँ ये एक शहर नहीं है मेरे लिए, ये एक एहसास है, जो कि मेरे मन को, मेरे रूह को बहुत ठंडक देता है। एक ऐसी जगह जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको अमृत की बूँदों से सींचा गया है। यहाँ पर हर कोने-कोने में गुरुओं की बानी गूँजती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं गई, बिल्कुल घूमने के पर्पज़ से नहीं गई। हमें जाना था गोल्डन टेम्पल बच्चों के साथ, काफ़ी देर हो चुकी थी हम नहीं गए थे तो वहाँ गई हूँ। ये है होटल, होटल में कमरा ले लिया था हमने जो कि बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास है। हम पिछले 20 सालों से वहीं रुक रहे हैं और वहीं पे रुके हैं। बहुत अच्छी इनकी डील रहती है, बहुत अच्छे इनके साफ-सुथरे कमरे होते हैं। ये देखिए कितना रश है यहाँ पर और इतना हमने चूज़ किया था कि हम सैटरडे संडे नहीं जाएँगे और छुट्टियों से पहले ही चले जाएँगे ताकि रश ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना रश है। संगत तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आती, इतनी इसकी मान्यता है, इतना लोगों को इस चीज़ में विश्वास है और ये देखिए दुर्ग-भंजनी से और लोग हमारे आने के बाद मतलब थर्सडे के बाद फ्राइडे को और भी रश हो गया था। ये है अमृतसर की छोटी-छोटी गलियाँ, यहाँ पे अगर आपको पता हो तो 12 गेट हैं, सुल्तानविंड गेट, चाटीविंड गेट, गिलवाली गेट, भगतांवाला, हकीमा, खजाना गेट, लाहौरी गेट, लोहगढ़ गेट, हाथी गेट, हॉल गेट, मानसिंह गेट, शेरांवाला गेट, ठीक है? तो इसकी हिस्ट्री भी आपको पता अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो कि यहाँ पे इतने गेट क्यों हैं और यहाँ पे हम गए थे मसाला लेते हैं हम एक पर्टिकुलर जगह से, ऑनलाइन मंगवाते हैं लेकिन इस बार हम उनसे पर्सनली मिले, तो यहाँ से हम मसाला लेने गए थे, ये हम गए थे लोहगढ़ गेट में और रिक्शा पे गए थे और छोटी-छोटी गलियों से निकल के जो उन गलियों में से जो महक आती है, वो अलग ही है, वो एक अलग एहसास है। ये देखिए, ये लक्कड़ के पुराने दरवाज़े, तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही अलग है, जो इन गलियों में जहाँ फिर जो अमृतसर में पला, ख़ैर मैं इन गलियों में तो नहीं, मैं सिटी श साइड पे रही हूँ, लेकिन ये जो महक है, वो नहीं मन से जाती। फिर हम होटल में आए, बच्चों के लिए हम लस्सी लेकर आए थे और ये जो लस्सी है पर्टिकुलर मैं शॉप की बात नहीं कर रही हूँ, हम वहाँ पे गन्ने का जूस और लस्सी ही पीते हैं और ये जो चीज़ें हैं हम बहुत मिस करते हैं, हमें पता नहीं क्यों इन चीज़ों का नॉस्टैल्जिया है एंड आई थिंक जो लोग फ़ॉरेन से आते हैं वो भी यही मिस करते होंगे और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कनाडा और अमेरिका से हैं, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ, जिनको ये चीज़ें मिस होती हैं
और फिर हमने लिया सुबह हम मैं और मेरे हस्बैंड उठे थे जल्दी और हम लोअर गेट का काम फिनिश कराए, बच्चों के लिए लस्सी ले आए और बच्चे उतनी देर रेडी हो गए। फिर हमने लिए छोले भटूरे, ये पास में दुकानें हैं जो बैक साइड पे गुरुद्वारा साहिब की बैक साइड पे, वहाँ पे दुकान है, बहुत अच्छी है। इनका छोले पूड़ी खाए और इनकी मैंने मट्ठी ली और मटर लिया, बिलीव मी बहुत ही बढ़िया थे। मैंने शॉप का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन बैक साइड पे एक ही बहुत पुरानी शॉप है। फिर हम गए दरबार साहिब गए, वहाँ पे माथा टेका, उसके बाद हम निकले गोइंदवाल साहिब। बौली साहिब जाना था हमें, वहाँ पे भी स्नान करना था। तो गोइंदवाल साहिब की देखिए संगत, मतलब आप जिस भी गुरुद्वारे में जाएंगे वहाँ पर आपको अलग ही वाइब्स आएंगी और संगत इतनी है। और ये जो गांव के लोग होते हैं इनमें तो इतना प्यार होता है कि इनको तो बस इनकी जो एसेंट सुन सुन के, इनकी बातें सुन सुन के वहाँ से हिलने का मन ही नहीं करता। तो अंदर के मैंने किसी भी गुरुद्वारा साहिब के अंदर का वीडियो नहीं ली है, क्योंकि अगर मर्यादा है कि वीडियो अवॉइड करें, जहाँ पे है वहाँ पे मैंने अवॉइड किए। बाकी वीडियोस तो आपको सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कोशिश बाहर बाहर से की है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत गर्मी थी लेकिन संगत फिर भी वैसे ही थी और यहाँ पे काम चल रहा है। यह गोविंदवाल साहब, बौली साहब, और यहाँ पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अभी हम जाएंगे यहाँ पे लंगर छकने। गुरुद्वारे जाएं लंगर ना छके ऐसा हो नहीं सकता। ये है मेरी लंगर की प्लेट, और लंगर के बाद यहाँ पे देखिए सेवा के लिए, सेवा भाव देखिए यहाँ पर लोगों में, मीन्स लाइन में लगे हुए हैं सेवा के लिए। और बहुत अच्छा इन्होंने अपना सिस्टम रखा, कोई भी आपस में भगदड़ नहीं मचा रहे हैं कि मैं सेवा करूँगा। लाइन में सब लगे हैं। और ये पीछे हो रही है बर्तनों की सेवा। और अगर मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसलिए ये काम मैं नहीं कर पाई। और ये है गोइंदवाल साहब का गुरुद्वारा, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी थी और संगत के लिए वो क्या कर रहे थे, बार बार पानी डाल रहे थे ताकि सीढ़ियाँ थोड़ी सी ठंडी रहें। और उसके बाद हम गए हैं यहाँ पे गन्ने का जूस पीने। ये अंकल की मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, इतने नाइस अंकल, इतने नाइस अंकल हैं। जो भी गोइंदवाल साहब जाए तो इनको ज़रूर यहाँ से गन्ने का जूस ज़रूर पीना। ये हमारे पंजाबी लोग हैं जिनको हमें प्रमोट करना है और इतने नाइस हैं कि आपको इनको मिलके मज़ा आ जाएगा। हमने वापसी पे भी गन्ने का जूस नहीं पीना था लेकिन हमने इनसे पिया। ये है बीबी रजनी का गुरुद्वारा, पट्टी में है जो, और इसका आप शॉर्ट्स मिलेंगे आपको। अगर बीबी रजनी का जो किला है अगर आपने देखना, वो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। ये मेरा ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें मैं बचपन में जाया करती थी अपनी नानी के साथ, और आज मैंने इसको कैप्चर किया है। यहाँ पे किला है इनका बीबी रजनी का। तो जिन जिन ने मूवी देखी है, या फिर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनको तो क्या बताना, लेकिन जो नहीं जानते हैं, बीबी रजनी एक ऐसा करेक्टर है जो कि अपना अनशेकेबल बिलीफ इन गॉड के लिए मानी जाती है। उनका एक ही बात होती थी कि जो कुछ भी होता है सब रब की रजा से होता है, और रब की रजा से बाहर कुछ नहीं है। और उन्हीं के नाम पे दुख भंजनी साहब है अमृतसर में। और अगर उनकी कह सकते हैं उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास है, जिसने असंभव चीज़ को संभव कर दिया, वो हमें सिखा गई हैं कि अपने मन से सेवा जो की जाती है उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। यहाँ पे वीडियो आपको इतनी क्लियर नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप शॉर्ट्स में ज़रूर जाना। यहाँ पे जो जो लोग बीबी रजनी को मानते हैं, जानते हैं, उनसे रिलेट कर पाते हैं, या फिर जो लोग पट्टी से हैं, जिनका पिछोकड़, या फिर जो लोग पट्टी से हैं, वो इसको ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है मेरा फर्स्ट डे, मीन्स जिस दिन हम रुके हैं उससे नेक्स्ट डे। और आगे हम कहाँ कहाँ गए, हम बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे गए थे, और हम गए थे अपने बाबा बुड्ढा जी के यहाँ गए थे, बाबा बुड्ढा साहब गए थे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप बने रहना ऐसे ही। और ये शॉर्ट्स में ज़रूर देखना। और इतना बड़ा ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे बहुत अंधेरा था, 1 मिनट के लिए तो डर भी लगता है कि बहुत अंधेरा था। और ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी डूंघाई वाली हैं, बहुत मोटा स्टेप है, और ऊपर जाके छत से पूरा पट्टी शहर दिख रहा है। और इतना बड़ा पट्टी शहर है, अपने नान के घर में जाके कोई इंसान ही जो खुश ना हो। तो मुझे इतना मेंटल रिलीफ मिला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप अपने जो भी नाना हैं या दादाजी हैं उनके साथ ज़रूर जुड़ें, और उनके साथ बच्चों को भी जोड़ें। जो हमारी विरासत है उसको बनाए रखें, बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं, गुम होती जा रही हैं। उनको हम बताएंगे तो उनको ये चीज़ें
पता चलेंगी। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर गई थी, नो डाउट बहुत थक गए थे बेचारे, बहुत, क्योंकि हम इतना घूम रहे थे, लेकिन लिमिटेड टाइम में जितना मेरे से कवर हो सका मैंने कवर किया है। और अगर आप शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग ऐसा कुछ अमृतसर से नहीं की है, क्योंकि हम एक गुरुद्वारा साहिब से दूसरे गुरुद्वारा साहिब जा रहे थे। और ये देखिए ऊपर बिल्कुल छत पर जाकर मैंने कैप्चर किया है अपना नानी का गाँव। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शॉर्ट्स में ज़रूर देख लेना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। और अगर हाँ, अगर आप किसी भी तरह से मेरे से रिलेट करते हो, पट्टी से हो, अमृतसर से, सुल्तानविंड गेट, चाटीविंड गेट, कहीं से भी हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हो। और ये शाम के टाइम दरबार साहब आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता जो जिस काम के लिए हम गए थे उसमें ध्यान नहीं लगता है। और ये तो सबने देखा हुआ है, लेकिन ये है कि आप एक दर्शन कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।